फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स ध्यान सुनना। जैसे एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। फिजिक्स क्या है ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कोई ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को देखा और इसको मैं कहाँ ले आया? लैब के अंदर ले आया लैब के अंदर, ठीक है। जैसे लैब के अंदर लेके आया ऑब्जेक्ट को जैसे लैब के अंदर लेके आया, मैंने इस पे क्या किया? रिसर्च किया। मैंने इसका रिसर्च करने के बाद इसको मेजर किया यूनिट वाइज, और इसके मैंने एडवांटेज निकाले और डिसएडवांटेज निकाले, ठीक है। अगर मेरे को इस रिसर्च करने के बाद पता चला कि इसके एडवांटेज क्या है? 10 है, और डिसएडवांटेज क्या है? 1 है, और ये ऑब्जेक्ट मैं अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूं, कोई चीज बनाने के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, आगे रिसर्च और करनी है उसके हेल्प के लिए। तो जिस एडवांटेज मेरे पास देखें, जिस एडवांटेज का मैं यूज करना चाहता हूं अपनी लाइफ के अंदर, और एडवांटेज क्या है? ज्यादा है डिसएडवांटेज का, मैं तो इसका मैं यूज कर सकता हूं। तो फिजिक्स क्या हुआ? टू रिसर्च ऑन डिफरेंट materials that we can use properly in advanced form. इसमें यूज कर सकते हैं फिजिक्स, ठीक है। अब हम किसका यूज करेंगे? फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखो ध्यान से, फिजिकल क्वांटिटी, देखो ध्यान से। अब देखो यूनिट क्या होती है? यूनिट कोई फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए वो कितना लंबाई में, लेंथ में है, कितना ब्रेड्थ में है, ठीक है, उसको मेजर करना है। अब वो मेजर किस फॉर्म में करना है? वो मीटर के फॉर्म में हो सकता है, वो सेंटीमीटर के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, वो किलोग्राम में हो सकता है, ठीक है, वो सेकंड में भी हो सकता है, वो ग्राम में भी हो सकता है, वो सेकंड्स में हो सकता है, वो फुट में हो सकता है, वो पाउंड में हो सकता है, वो सेकंड्स में हो सकता है। बात समझ में आ रही है? ये चीजें हैं भाई, ठीक है, ये चीजें हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसमें कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। इन चीजों में हो सकती है सारी, ठीक है। तो ये यूनिट हो गया, ठीक है। ओके, चलो अब देखो, चलिए
ठीक है, तो यूनिट जो है क्या हो गई, टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड यूनिट। अब यूनिट में हम देखेंगे फंडामेंटल यूनिट, जैसे एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। फुल फॉर्म देखो, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। एमकेएस मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड्स। फुट, पाउंड एंड सेकेंड्स। समझ में आ रही? ठीक है, दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? ओके, ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो ये सारे किसको रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ को, सिंगल डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, ऐसे। ये मास और ये टाइम, तो ये बात है। ठीक है, चलो इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, तो कैसे होगा मोशन के लिए इक्वेशन, एल v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, थर्ड v स्क्वेयर बराबर u स्क्वेयर प्लस 2as। ये सारी चीजें। ठीक है, चले आगे। ओके, तो क्या हुआ, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद a क्या है, एक्सेलरेशन, t क्या है, टाइम, s क्या है, डिस्टेंस, या ये हॉरिजॉन्टल में हो गई, और या अपन देखें वर्टिकल में हाइट, हाइट होगी बेटा। ठीक है, ये हो गया। अब देख लेते हैं। ठीक है, सब हो गया। ओके, अब आगे और देखते हैं कि एक्सेलरेशन का क्या फंडा रहता है इसमें। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है, तो देखो ध्यान से, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ। कोई ऑब्जेक्ट है, वो इसकी तरफ आ रहा है, तो अर्थ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स। और जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है वही क्या है, ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, तो किस स्पीड में, किस एक्सेलरेशन में अर्थ इसको खींचती है, तो वो है g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिक्स। और इसको लगभग 10 के बराबर भी लिख सकते हैं। ओके, ये तो अब देखो, अगर जहां ग्रेविटी ज्यादा होगी, नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो g होगा -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस मतलब जहां नीचे आ रहे होते, ग्रेविटी ज्यादा है, ग्रेविटी मोर।
और जहां ग्रेविटी लेस होगी ऊपर जा रहे हो प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्रेविटी लेस, क्योंकि ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी क्या हो जाती है, लेस होती जाती है, ठीक है, ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी क्या होती जाती है, लेस होती जाती है, ठीक है, समझ में आ गई, ठीक है, ऊपर जाएंगे ग्रेविटी लेस ही होगी, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, चल चले आगे, ठीक, अब देखो v बराबर u प्लस 80, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनना, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है, इसकी यहां से यहां आने की जो हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर है, मान लो ऑब्जेक्ट ऊपर से क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आता है जब ऑब्जेक्ट, तब अब मैं नीचे, जैसे ये नीचे फेंक रहा हूं, नीचे देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये नीचे फेंक रहा हूं, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नीचे फेंक रहा हूं, तो एकदम से आ रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल कुछ ना कुछ होगी, पर इनिशियल क्या हो जाएगी, 0, समझ में आ गई, ठीक है, अब इनिशियल 0 हो गई, फाइनल आपको निकालनी है, ठीक है, और एक्सेलरेशन आपको दे दिया, एक्सेलरेशन आपको ही ढूंढना है, और टी जो है आपको दे दिया, मान लो नीचे आने में कितने सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड, तो v निकालो, तो v निकालेंगे, पहले देखेंगे s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, अब देखेंगे इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो पहले जो गिवन है वो देखो, u कितना है 0, v कितना है निकालना है, t कितना है 10 सेकेंड, और h कितना है 2 मीटर, तो बताओ h पता है, t पता है, v निकालना है, u पता है, तो इसमें कहीं v दिख रहा है, नहीं, इसमें v दिख रहा है, हाँ, तो v निकालने के लिए u पता है, हाँ, a पता है, हाँ, s पता है, हाँ, तो या तो ये लगा लो, ये लगा लो, तो आसान है, वो लगाएंगे ना, ये वाला, तो v क्या है बतानी, u कितना है 0 प्लस a लगभग 10 के बराबर मान लो 10, t कितना 10, तो v कितना आ गया 100 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ गई, ये बात है ऐसे, ठीक है, ओके, चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा ही देखो ध्यान से, एक ऑब्जेक्ट है वही सेम नीचे गिर रहा है, u 0 है, ठीक है, v आपको दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड, आपको टाइम निकालना है और एक्सेलरेशन आपको पता होना चाहिए, तो वही v बराबर u प्लस 80, v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, u कितना है 0 प्लस a कितना है 10 इंटू टी, तो 2 इक्वल टू 10 इंटू टी, टी कितना आ गया 2/10, कितना आ गया 1/5, ठीक है, तो कितना आ गया 0.2 मीटर पर, ओ सॉरी ओनली सेकेंड्स, गिर गया, खत्म, समझ में आएगी बात, ऐसे। अब दूसरा, कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, तो उसने एक डिस्टेंस तय की जिसका नाम 4 मीटर है, 4 मीटर डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस तय की, ठीक है, डिस्टेंस तय कर ली, वो डिस्टेंस कितने मिनट में तय की, t इक्वल टू वो निकालना है, और इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और जब वो फाइनल जब पहुंचा
यहाँ पे स्टॉप हो गया, जैसे स्टॉप हुआ तो फाइनल कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, रुक गया 0 मीटर पर सेकेंड। और जब कोई ऑब्जेक्ट रुक जाता है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है। रुक गया, अब टी निकालना है, तो देखो v बराबर u प्लस ए टी, v पता है, हाँ u पता है, हाँ ए देखो ए में गिवन दे दो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हॉरिजॉन्टल है, ए पता है, नहीं, ए पता है, हाँ टी पता है, नहीं, तो यहां से आप निकाल सकते हो, बट इसने डिस्टेंस भी दी है, तो डिस्टेंस दिया एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां से भी तो निकाल सकते हो, एस दे रखा है, यू दे रखा है, टी निकालना है, हाफ ए दे रखा है, टी निकालना है, ठीक है। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, वी यू दे रखा है, ए दे रखा है, एस दे रखा है, यहाँ पे टी है ही नहीं, तो ये लगानी है, ये लगानी है, तो जहाँ डिस्टेंस दे रखा, तो डिस्टेंस का मामला है ना, यहाँ पे डिस्टेंस का मामला, क्योंकि ये बोला है कि ऑब्जेक्ट यहाँ रुक जाता है, डिस्टेंस का मामला है, तो मामला है, तो लगाइए डिफरेंस एस 4 इक्वल टू यू कितना है 5 इंटू टी कितना है पता नहीं, प्लस हाफ ए कितना है 10 इंटू टी कितना है, टी कितना है पता नहीं, तो इक्वेशन बनेगी, देखो एलसीएम लो 2 8 इक्वल टू 10 टी प्लस 10 टी स्क्वायर, तो 10 टी स्क्वायर प्लस 10 टी माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे, ऐसे 5t स्क्वायर 5t प्लस 4 सॉरी माइनस 4 इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये है ना फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो यहाँ पे a 5 है, b भी 5 है, c माइनस 4 है, a माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है बेटा 5 इंटू सी कितना है माइनस 4 अपॉन 2 इंटू ए कितना है 5, तो माइनस 5 प्लस माइनस 25 माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया 20 इंटू 4 80, अब यहाँ पे 10 माइनस 5 प्लस माइनस जोड़ो 5 105 10, इसको सॉल्व करोगे तो ये चीजें आज एक बार प्लस में ले लेंगे, एक बार माइनस में ले लेंगे, बस हो गया, ठीक है।